हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिवर्स कंप्यूटर क्लासेज में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, इस चैनल पे आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स को करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपको अभी हम लोग जो शुरू किए हैं वो आपको बता रहा है डीसीए, यानी कि बेसिक जानकारी आपको दे रहा है। जिसमें डीसीए में जो हम लोग बहुत सारे चीज को सीखते सीखते अभी कुछ ऊपर लेवल में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, कि हम लोग बच्चे नहीं रह गए हैं, थोड़ा सीख सीख करके हम लोग ऊपर आ चुके हैं। तो इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो है हमारा एक्सेल। एक्सेल में हम लोग बात करेंगे। एक्सेल में जो हम लोग का बात क्या करना है, होम बटन में जो है जो सारे ऑप्शन बचा हुआ है उसको हम लोग एक एक करके बात करने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, तो वो एक्सेल के एक एक ऑप्शन की जानकारी लेने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। और हाँ, साथ में शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो आपके साथ आपके चाहने वाले होंगे उनको भी वीडियो देखने का मौका मिले और वो भी इस वीडियो को देखकर अपना एंजॉय ले और कंप्यूटर कोर्स को सीखने का प्रयास करें। चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो को हम करेंगे यहीं पे स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हम लोग है एक्सेल के बारे में बात करने वाले हैं, कि जो कि हम लोग एक्सेल के बारे में बात किए थे। तो होम बटन में हम लोग आधा तक गए थे और कुछ हम लोग का बच गया था। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सेल को ओपन करते हैं। विंडो के साथ आर बटन को प्रेस करते हैं, एक्सेल लिखा हुआ है, और एंटर बटन को हम प्रेस करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग होम बटन के बारे में जानकारी ले रहे थे, तो उसमें जो है हम लोग इस सब के बारे में जान चुके हैं, जैसे क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, यानी इस सब के बारे में जान चुके हैं। हम लोग नंबर में जब जानकारी लेने वाले थे तो हम लोग का वीडियो अधिक लंबा हो गया था, तो हम लोग वहीं पे छोड़ दिए थे। तो आज हम इस वीडियो में जो है नंबर से आगे तक जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हमें सपोर्ट मिल जाएगा, और हमें आपसे ये उम्मीद भी रहती है क्योंकि हम वीडियो बनाते हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको यहीं से बताने का। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हमें एक डाटा का आवश्यकता होती है। ठीक है, इस सब डाटा का तो हम एक डाटा बना के रखे हुए हैं, उस डाटा को ओपन करते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं ओपन पे, और यहाँ होम पे हम क्लिक करते हैं। हमारा इस में हम डाटा बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सेम चीज यहाँ पे डाटा बनाया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ पे ज्यादा अधिक समय नहीं लगे, और हम एक एक करके आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो ठीक है, सबसे पहला जो आपका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, वो आ रहा है आपका जनरल। ठीक है, जनरल कहने का मतलब है आप जो है इसमें जिस तरीके का लेटर, जिस तरीके का अंक यानी नंबर आप लिख सकते हो वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं होगा। ठीक है, जनरल आप कर देंगे, जनरल में लिखेंगे या अंक लिखिए, नंबर लिखिए, यानी अंक लिखिए, नंबर लिखिए, या किसी कोई लेटर लिखिए, तो वो आप जिस तरीके का लिखेंगे वो उस तरीके का ही रह जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जनरल में आप किसी भी तरीके का सेंटेंस को, लेटर को या नंबर को आप लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। चलिए जैसे हम आपको यहाँ लिख करके दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए यूनिवर्स लिखते हैं, यूनिवर्स लिख दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 कुछ लिख करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ जैसे लिख दिए तो यहाँ पे आप जो लिखिएगा वो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे दूसरे जगह हम लोग लिखते हैं इस सब में लिखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलने वाला। चलिए यहाँ पे हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं जनरल पे। कहाँ गए? जनरल पे आ जाते। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बट हम आपको करके यहाँ से दिखाएंगे ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। आगे जनरल में, जनरल पे क्लिक कीजिए तो यूनिवर्स यहाँ पे देखिएगा वो जिस तरह की है उसी तरह का रहने देगा आपको। ठीक है, देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर। जैसे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4, नंबर लिख दिए, यहाँ पे नंबर आपका लिखा गया। अब हमें आना है, फिर से यहाँ पे आना है, जनरल पे आना है, नीचे मोर नंबर फॉर्मेट्स पे। मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आ गए तो आप यहाँ पे देखिए नंबर पे क्लिक कीजिए। नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होता है। इसमें क्या बता रहा है कि 1 2 3 4 जो लिखे हैं उसमें जो है डेसिमल प्लेस, यानी कि कितने शून्य को लगाना आप चाहते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कितने शून्य को आप लगाना, कितने शून्य को आप लगाना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, 2 है, आप यहाँ से 1 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा बढ़ते जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो है आप बढ़ा घटा करके उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है
यूज यहाँ क्या है, कैरेक्टर यानी कॉमा। 1000 के बाद जो है आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमा लगाने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। अगर आप 1000 से ऊपर के अमाउंट लिखते हैं तो आप यहाँ पे कॉमन कॉमा लगा सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके आप यहाँ से भी कोई ऑप्शन लेना चाहते हैं, आप इसमें से अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं हम ओके। अब देखिए यहाँ पे 1234 लिखा हुआ है, तो कॉमा लग चुका है। अब इस कॉमा को हम आपको हटा के दिखाते हैं। फिर से हम यहाँ पे आते हैं, आगे यहाँ पे, यहाँ से कॉमा को हम हटा देते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, कॉमा हट गया, ओनली फॉर डबल जीरो यानी कि डेसिमल प्लेस लग चुका है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए सब में आ गया, ठीक है। तो हम पहले आपको करके दिखाने के, यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ से यहाँ तक इसको हम सिलेक्ट कर दिए, सिलेक्ट कर दिए। अब हमें क्या करना है, फिर से आते हैं, आपको बार बार करके दिखा रहे हैं इसलिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में। नंबर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे करते हैं हम ओके। अब आपको क्या करना है, जैसे अब यहाँ पे लिखते जाइएगा कोई भी अंक, तो आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पे लगते जाएगा, लिखते जाइए, इंटर करते जाइए, आप यहाँ पे आपका लिखाते चला जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे उपयोग इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है करेंसी। करेंसी में क्या होता है कि हम लोग किसी भी स्टेट का, सॉरी स्टेट क्या बोल रहे हैं, आप किसी भी कंट्री का जो है आप सिंबल यहाँ पे लगाते हैं। जैसे लिखते हैं हम 1 2 3 4 यानी 1234 हो गया। 1,23,000, सॉरी 1,00,000 कितना हो गया हमारा, 12,345 लिखा गया। इसमें हमें क्या करना है, इसको हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, नीचे से नीचे जितना तक आपको लिखना है वहां तक आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, आना है जनरल पे। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पे करेंसी है, करेंसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका सिंबल लग चुका है। तो यहाँ से है कि आप जो तरीके से रहे एक ही को आप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से, आप अपने अनुसार लगाए, कोई चीज चेंजेस करके, तो आप वहां से लगा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए हम यहाँ से आते हैं करेंसी पे। इसलिए हम आपको बोले थे कि बार बार मोड नंबर फंक्शन पर जाने के बाद आपको जो है तरह तरह का आपको उसमें ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो हम अब जो इसके बाद आपको टोटल इसी में करके दिखाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ सिंबल दिख रहा है, इस तरीके का आपको सिंबल मिला, यानी अपने देश इंडिया का सिंबल है, ठीक है। हम चाहते हैं अमेरिकन सिंबल लगाना, कहाँ का अजय बजनी है कहीं क्या, यहाँ का भी लगा सकते हैं। अब जहाँ का भी आप अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान का लगा लीजिए, रूसियन लगा लीजिए, इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया का लगा लीजिए, ब्राजील का लगा लीजिए, कनाडा का, जहां का भी आप लगाना चाहते हैं, लगभग लगभग सबका सेम ही है, ठीक है। तो आप जहां का भी लगाना चाहते हैं, डॉलर का सिंबल यानी कि अमाउंट, डॉलर का सिंबल वो आप लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से, करेंसी। चलिए हम इसको करते हैं, अपने भारत का ही लगाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाना है, जो भी अमाउंट लिखना है आप लिखते जाइए, यहाँ पे आपको सिंबल जो है लगते चला जाएगा, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा सकते, चलिए देखिए यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत अब होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो है क्या, अकाउंटिंग। अब देखिए करेंसी और अकाउंटिंग दोनों में सेम काम आप कर सकते हैं, क्या है आपका, दोनों में जो है सेम काम ही होगा। चलिए हम यहाँ पे भी लगा करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम करते हैं, इतना हम सिलेक्ट किए, इतना सिलेक्ट करने के बाद यहाँ तक सिलेक्ट, जितना तक आपको लगाना है उतना तक सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। कभी कभी नहीं करने से होता क्या है, कभी कभी काम नहीं करता है सिस्टम, तो इसलिए हम सिलेक्ट आप कर दीजिएगा तो एकदम 100% आपका काम करेगा। इसके लिए जो है आप पहले सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको बेहतर रहेगा, ठीक है। अब हमें चलते हैं यहाँ पे, जनरल पे आ गए। अब हमें लगाना क्या है, मोर फंक्शन पे आ जाते हैं। मोर फंक्शन पे आने के बाद क्या हम लगाना है, तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग यहाँ लिखा हुआ है, अकाउंटिंग हमें यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए सेम आपको दिख रहा है, डेसिमल प्लेस यानी 00 000 जितना आपको लगाना है, जीरो लास्ट में कौन दशमलव के बाद आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंपल है, आपको सिंपल भी दिखाएगा, आप किस तरीके जो आप लगाइएगा तो वो किस तरीके का आपका दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे इतना सारा अंक लिखा है 1000 से ऊपर, ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको बताए थे कि 1000 से ऊपर रहेगा तो आपको दिखाएगा। आप नहीं चाहते नहीं भी दिखाना चाहते, लेकिन इसमें आपको दिखाएगा अनिवार्य, क्योंकि ये क्या है, अकाउंटिंग है। वहां पे क्या था, करेंसी था, और यहाँ पे अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग में आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। वो ऑटोमेटिक लग ही जाएगा, आपको लगाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ भी आपको देखिएगा सेम चीज आपको दिख रहा है। आप जो भी लगाना चाहते हैं यहाँ से आप लगा सकते हैं आप अपने हिसाब से। चलिए इसको हम करते हैं, यहाँ से अपने इंडिया का ही रहने देते हैं, इसको करते हैं ओके। अब देखिए यहाँ पे इतना सारा कॉमा जो है आपका लग चुका है, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। अब चलिए हम करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ क्लिक करते हैं, कोई भी अंक को किस तरीके से आप लगा सकते हैं, देखिए इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक चीज का, कि आपका जो यहाँ है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट दोनों है, बट दोनों में काम जो है सेम ही करता है, ठीक है। वो हम आपको दोनों करके दिखाने का प्रयास करेंगे। बट यहाँ आपको दो दिखा रहा है, शॉर्ट डेट एंड लॉन्ग डेट, बट यहाँ पे आपको सिर्फ डेट दिखाता है। क्या दिखा रहा है, डेट। इसलिए जो है दोनों का काम सेम है, इसलिए हम भी यहाँ पे शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट नहीं लिख करके ओनली फॉर जो है आपको क्या लिख दिया है, तो डेट ही लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आज का तारीख है जो हम वीडियो बना रहे हैं, वो हो गया 4 तारीख हो गया, 8वां महीना हो गया और 2024 हो गया। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए 4 तारीख
4 तारीख यहाँ लगा दिए, 8वां महीना और 2024 हम यहाँ पे लगा चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लगा दिए, हम इसको करते हैं यहाँ तक सिलेक्ट, यानी पहले हम आपको बता चुके हैं, यहाँ सिलेक्ट कर दिए, यहाँ तक अपडेट में आते हैं, यहाँ सेव कीजिएगा तो जैसे के तैसे छोड़ देगा ये। ठीक है, अब यहाँ देखिए शॉर्ट डेट लिखा हुआ है, शॉर्ट डेट में कहने का मतलब समझ लीजिएगा, शॉर्ट डेट में जो 4/8/2024 लिखा है वही लिखा रहेगा, लेकिन लॉन्ग डेट में जाइएगा तो उसको दिखाएगा 4 अगस्त 2024। बस काम इसका यही है, तो हम वो आपको करके दिखाने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं मोड नंबर फंक्शन में, और आपको ले चलते हैं हम यहाँ डेट पे। डेट पे आ गए, अब यहाँ पे आपको कुछ सैंपल दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है कि अभी जो आपका इस तरीके का है, लेकिन आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे आज 8/4/2024 है, तो 8वां महीना जो होता है वो होता है अगस्त, तो आप यहाँ से अगस्त लगा सकते हैं। ठीक है, मार्च दिन भी लगा सकते हैं। चलिए हम पहले ऊपर से आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 अगस्त 2024 लगाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करते हैं। ध्यान दीजिएगा 14 मार्च यहाँ है लिखा हुआ 2001, यानी ये सैंपल दिखा रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे करते हैं हम ओके। अब यहाँ देखिए 4 अगस्त 2024 आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आप इसको चाहे तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा, जैसे हम लिखते हैं 10/10/2026 लिख करके आपको हम दिखाते हैं। यहाँ नंबर लॉक टिपा गया है, 10/10/2026 लिखे। अब यहाँ देखिएगा 10 अक्टूबर 2026, फिर लिखते हैं 05 अब लिखते हैं 2025 लिखते हैं। यहाँ देखिएगा इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए ये तो हमारा हो गया कि लॉन्ग डेट में मंथ को जना सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमें डेट जो है उसको दिन को लिखना है कि कौन सा दिन है, तो उसको भी हम आज करके आपको दिखाएंगे। नीचे लिखते हैं एक 10/5/2020 लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी करके आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देख सकते, देखिए इस तरीके का हो गया, लेकिन हमें इस तरीके का नहीं रखना है। ठीक है, ये इस तरीके का इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ हम लोग ऊपर से इस तरीके का इसको ऑप्शन देते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है दिन कि आज कौन सा दिन है। 10 तारीख है तो कौन से दिन पड़ रहा है, यहाँ पे हम करते हैं, नीचे आते हैं और क्या है यहाँ वेडनेसडे 14 मार्च 2001, इस तरीके का आपका दिखाई। चलिए यहाँ पे ओके करते, क्लिक करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए संडे यानी 10 तारीख दिखा रहा है, सॉरी रविवार 10 मई 2020, यानी हमें क्या लिखे हुए थे, तो 10/5/2024 लिखे थे। तो यहाँ देखिएगा संडे दिन पड़ेगा, यानी संडे दिन पड़ा हुआ था और वो था 5वां महीना था और 2020 था। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम एक और करके दिखाते हैं, 25/6/2023। अब यहाँ पे करते हैं ओके। यहाँ देखिए संडे आपको दिखा रहा था, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। जो फंक्शन है आपका इस तरीके से ही काम करता है। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है आपका टाइम। टाइम कहने का मतलब है कि जैसे आप 10 बजे लिखिएगा, 11 बजे लिखिएगा तो वो आपका ए में दिखाएगा, बट जैसे 12 बजे लिखिएगा तो आपको पीएम में दिखाएगा। चलिए हम लिख के आपको दिखा दें। 10 लिखते हैं और 10 बज के यहाँ 20 मिनट लिखते हैं। यहाँ लिख दिए हम आपके सामने, कोई एम पीएम हम आपको अभी नहीं लगाया है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ही जाना है। ठीक है, यहाँ पर रखना है, फिर जाना है हमें यहाँ पे मोर फंक्शन पे, मोर फंक्शन पे गए और आ गए हम टाइम पे। अब आप यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, जिस तरीके का आप रखना चाहते हैं, सेकंड लगाना चाहते हैं, नहीं लगाना चाहते हैं, वो आपको दिखाएगा। तो हमें क्या लगाना है अभी, अब देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे है, बट यहाँ हमें क्या लगा रहा है, पीएम पे हम क्लिक कर रहे हैं। पीएम पे क्लिक किए तो यहाँ ओके करते हैं। अब यहाँ देखिए एएम दिखा रहा है, क्योंकि 10 बज के 20 मिनट पे क्या होगा, एएम ही होगा, इसलिए क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एएम दिखा रहा है। और हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे दिखाते हैं दो चार करके, नीचे लिखते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं हम 8 बज के 20 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं इंटर। यहाँ पे नहीं हुआ क्योंकि पहले बता दें कभी कभी यहाँ पे काम नहीं करता, इसीलिए हम आपको बोले थे कि सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। सिलेक्ट किए, किसी किसी सिस्टम में काम करता है, किसी किसी में बेहतर तरीके से काम नहीं करता। चलिए हम टाइम पे क्लिक किए और यहाँ पे हम क्लिक किए। ठीक है, अब हम पीएम पर करते हैं, फिर से क्लिक, यहाँ क्या हो गया, एम दिखा दिया। ठीक है, अब हम आपको तुरंत यहाँ पे करके दिखाएंगे, 12 बजाएंगे। 12 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 20, हम कुछ नहीं करने वाले हैं, 12-20 लिखे और ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे पीएम दिखा दिया। एक्सेल को भी पता है कि जैसे ही 12 बजेगा तो पीएम में चला जाएगा और 10 बजेगा तो क्या रहेगा, एएम में रहेगा। लेकिन आप कहिएगा कि सर और रात शाम वाला जो होगा तो उससे एक्सेल को मतलब नहीं, बस 12 है तो 12 को पीएम दिखाएगा, 12 से नीचे जो भी उसको एएम दिखाएगा। नेक्स्ट आपका आता है परसेंटेज। परसेंटेज के क्या है, जैसे यहाँ पे हम इतना लिख दिए। ठीक है, आपको बार बार परसेंटेज का सिंबल नहीं देना पड़े, इसके आप के लिए आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट कर यहाँ तक ला दीजिए। हमें आना है यहाँ पे, यहाँ पे नंबर में आना है, जनरल जहाँ पे लिखा है यहाँ पे आगे। आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो करके देखिएगा, बेहतर तरीके से हम आपको सिखाएंगे एक्सेल को, जो कि एकदम महत्वपूर्ण है।
एक एक करके आप सीखिएगा तो एक्सेल का मास्टर बन जाइएगा। ऐसा नहीं कि हम एक एक ऑप्शन को छोड़ के जाने वाला नहीं है। हमें नहीं लगता है कि यूट्यूब पे ऐसा कोई आपको मिलेगा जो एक एक ऑप्शन को दिखाए, बट हम आपको एक एक ऑप्शन को दिखा रहे हैं। मोर फंक्शन पे आ जाते हैं और आकर के क्या करते हैं, परसेंटेज पे क्लिक करते हैं। परसेंटेज पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेसिमल प्लेस जो है आप संख्या के बाद कितना रखना चाहते हैं, 2 जीरो रखना चाहते हैं, 3 जीरो रखना चाहते हैं, या नहीं रखना चाहते हैं। नहीं रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, रखना चाहते हैं यहाँ से आप रख सकते हैं, 2 3 4 5 जितना रखना चाहते हैं। तो हम इसमें नहीं रख करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। हम इसमें आपको नहीं रख करके दिखाने वाले हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं ओके। ओके कर दिया, देखिए यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है, आप कोई भी अंक आप टिपते जाइए, आपको परसेंटेज यहाँ पे लगते जाएगा, ठीक है। जितना आपको लगाना है लगते जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि जहां तक आप सिलेक्ट किए वहीं तक, आप आगे भी लगा सकते हैं, आपका लगते वो चला जाएगा, ठीक है। सो प्लस लग गया, इसलिए हम इसको बैक करते हैं। यहाँ देखिए, आप जितना आपको लगाना है आप लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जहां तक सिलेक्ट किए वहीं तक, आप अपने हिसाब से चाहते हैं, बट उसको आप समझा दीजिए एक्सेल को कि आप लगाना चाहते हैं रेगुलर में, तो आप समझ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 2 लाइन हम देते हैं तो तीसरी लाइन से एक्सेल समझ जाता है। नेक्स्ट आपका था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब आप लोगों को पता होगा, बहुत पढ़ाई किए होंगे मैथ में। फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि भागा देना होता है, ठीक है। फ्रैक्शन हम लोग बनाए हुए डिवाइड। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 5.5, ठीक है, लिख दिए 5.5 लिखे, हम इसको यहाँ से यहाँ तक क्या किए, सिलेक्ट कर देते, ठीक है। 2 3 लाइन आप समझा दीजिएगा एक्सेल को तो वो समझ जाएगा, बहुत समझदार है एक्सेल, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है ये एक्सेल किस प्रकार की सीट है, तो एक्सेल स्पीड सीट है। आप लोग कम्युनिटी में जाकर के आप क्वेश्चन आंसर को भी बनाया कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ताकि हम वहाँ पे पीडीएफ आपको देंगे तो बेहतर तरीके से आप समझ पाए। क्योंकि लैब के साथ साथ थ्योरी भी जरूरी है, हमें थ्योरी की भी जानकारी होना चाहिए। थ्योरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम आपको वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। या नहीं तो हम हमारे वेबसाइट पे आप आ जाइए, हम वहाँ भी आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं फ्रैक्शन पे। फ्रैक्शन पे क्लिक कर दिए। अब फ्रैक्शन पे यहाँ देखिएगा, देख रहा है अप टू 1 डिजिट, यानी 1 डिजिट वाले को करना चाहते हैं। अप टू 2 डिजिट यानी 2 डिजिट वाले को करना चाहते हैं। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, यानी आप जितना का करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। बट हम जो अभी लिखे हैं 1 डिजिट का लिखे हैं, तो 1 डिजिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करते हैं ओके। अब देखिए क्या लिखा है आपका फ्रैक्शन में यहाँ पे आ चुका है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे हम 2 यहाँ पे लिखते हैं दशमलव में, तो इसको भी दे दिया। आप जितना का रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रख लीजिए, यहाँ पे आप करते चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे आप काम नहीं कर रहा है, ठीक है, नहीं कर रहा है इसलिए क्योंकि हम एक ही को दिखाया। चलिए हम दिखा के आपको बता रहे हैं, यहाँ पे हमको इसको हटाना है, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं काम कर रहा है, दशमलव लगा करके हम 5 दे देते हैं। देखिए फ्रैक्शन में काम करने लगा। पहले से हम फ्रैक्शन में जो है जो ऑब्लिक नहीं दे रहे थे, यानी स्लैश नहीं दे रहे थे, स्लैश नहीं दीजिएगा तो वो नहीं काम करेगा, ठीक है। इसमें स्लैश देना अनिवार्य है। इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी समझ में आएगा। एक आपका आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक जो होता है, हम लोग यूज में इसको बहुत कम करते हैं, यानी रियर केस में कभी आता होगा, लेकिन हमें तो अभी तक इसका यूज नहीं आया, ठीक है। लेकिन हम आपको बताने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए बताने का प्रयास करते हैं, लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं किसी चीज को, हम यहाँ पे ऐसे लिख दिए, आपको लिख दिए और उसको हम करते हैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट। फिर से आते हैं कहाँ, नंबर में आते हैं, जनरल पे आते हैं, मोर फंक्शन में आते हैं, यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, साइंटिफिक में। साइंटिफिक में आ जाते हैं और यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस आपको सब में मांग रहा है, रेगुलर मांगते जा रहा है, ठीक है। यहाँ 2 लगाना चाहते हैं, 3 लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ जो है क्या लगाते हैं, 1 ही लगा करके छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे ओके कर दिए। देखिए इस तरीके की आपका सिंबल यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, किसमें, साइंटिफिक में। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है क्या, वो आता है आपका, चलिए यहाँ तो इतना ही ऑप्शन दिखा रहा था, लेकिन हम पहले आपसे वादा किए कि हम आपको एक एक ऑप्शन दिखाने का प्रयास करेंगे। तो नीचे है ऑप्शन आपका कुछ बचा हुआ, हम उसको वहां पे नहीं लिख पाए हैं, तो हम अभी लिख करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं। अब टेक्स्ट में क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पहले ऊपर लिखते हैं टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख दिए। यहाँ पे क्या है, जैसे टेक्स्ट में हम लिखते हैं यूनिवर्स, क्या लिखते हैं, यूनिवर्स लिखते हैं। यूनिवर्स आपका लिखा गया, थोड़ा सा मिस कर गए हम, UNIVERAC, यूनिवर्स लिखा गया। यूनिवर्स लिख दिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपका टेक्स्ट रहेगा तो लेफ्ट साइड से पकड़ेगा, और यहाँ पे हम आपको अंक लिख करके दिखाते हैं। यहाँ देखिएगा क्या हो गया, बाएं साइड से पकड़ लेगा, यानी दाहिने साइड से पकड़ ले, राइट साइड से पकड़ेगा, और टेक्स्ट लिखा हुआ जो आपका रहेगा वो लेफ्ट साइड से, और जो अंक जो यानी लेटर नंबर रहेगा वो आपको राइट साइड से पकड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए
यहाँ पे हम एक और काम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दोनों को हम यहाँ क्या करते हैं, वो तो आपका ऑलरेडी टेक्स्ट में है, इसको भी हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम टेक्स्ट में आपको कन्वर्ट करें, देखिए जैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किए तो आपका कहाँ पे आ गया है, ये देखिएगा, ये भी आ गया आपका राइट साइड में, यानी कि वो भी अब क्या हो गया, ये आपका टेक्स्ट ही हो गया, अंक वो नहीं रहा, ठीक है। इसके लिए हम जो है इक्वल टू सम लगाते हैं और इस दोनों को क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट करते हैं। देखिए यहाँ पे जुड़ा गया है टेक्स्ट में, वैसे जो टेक्स्ट में भी आपका जुड़ा गया है, इस तरीके से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है वो क्या है, नेक्स्ट इसमें जो है आपका टेक्स्ट के बाद कुछ नहीं है, इसको हम यहाँ से करते हैं क्लोज, लेकिन हमें मोर ऑफ फंक्शन में जो है कुछ में दिखाई देता है, ठीक है, वो है स्पेशल। स्पेशल में क्या है, जैसे आप किसी भी चीज को लिखिए, जैसे चलिए हम यहाँ लिख करके आपको दिखाते हैं, SPECIAL स्पेशल हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे, आपको नंबर कोई लिख करके आपको दिखाते हैं, यहाँ नंबर पे हम क्लिक किए, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इसको सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद हमें आना है मोर नंबर फॉर्मेट में और आना है स्पेशल पे। अब स्पेशल पे आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपसे लोकेशन मांग रहा है, इंडिया क्या है, वो आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इसमें आप टाइप कोई चीज कर सकते हैं, बट इसका जरूरत आपको कहीं पढ़ने का चीज नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं बात करते हैं, ठीक है। जिसको करते हैं यहाँ से क्लोज। अब कस्टम जो है हमारा, कस्टम जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। कस्टम में होता क्या है कि आप अपने हिसाब से, ठीक है, कस्टम जैसे आप कस्टम पे जाते हैं हम लोग, तो यहाँ जनरल है, जनरल को आप हटा करके कोई भी चीज में से आप जिस तरीके का सिंबल आप देना चाहते हैं उसको आप वहां पे आप दे सकते हैं। चलिए जैसे इसको हम 00 लगाना चाहते हैं, देखिए वहां से 00 आपका लग जाएगा। सो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ठीक है। यहाँ परसेंटेज लगाना चाहते हैं, परसेंटेज आपका लग जाएगा, दशमलव के बाद परसेंटेज लगाना चाहते हैं, इस तरीके से ये जो कस्टम है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप हमको आपको दिखाते हैं, यहाँ पे इस बहुत सारे फॉर्मूला में ये काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक आपको जो है बेहतर तरीके से वीडियो बनाएंगे, बताएंगे हम आपको कि कस्टम में हम लोग किस किस तरीके के काम को करते हैं, बट यहाँ पे जो है हम आपको टोटल बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम जो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप डेट मंथ टोटल आप निकाल, देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हैं। स्पेशल के बारे में हम एक जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें बेहतर तरीके से उसमें बताने का प्रयास करेंगे, टोटल को एक एक करके ऑप्शन को आपको बताएंगे। इस वीडियो में अगर वो बताएंगे फिर हम आगे कोई चीज आपको बता नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको रहने देते हैं। आपके काम के अनुसार हम आपको समझा दिए हैं कि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है यहाँ पे करेंसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिंबल है, आपको हम पहले बता चुके हैं किस तरीके का आप सिंबल लगा सकते हैं। परसेंटेज भी बता दिए हैं, कॉमा ही बता दिए आपको। चलिए हम लगा करके आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे यहाँ पे हम इसको ओके यहाँ लिखते हैं, लिख दिए यहाँ पे संख्या को, और यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप कॉमा लगा सकते हैं 1000 से ऊपर वाले आएंगे, तो पहले हम आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद इसमें आप सिंबल लगाना चाहते हैं, आप सिंबल लगा सकते हैं, जो कि हम आपको बेहतर तरीके से बता चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ क्या कर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा समझने का चीज है। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आपका जो है ऊपर आगे, यानी कि जैसे उल्टा कीजिएगा तो दाहिने साइड में 0 बढ़ेगा, और यहाँ से कीजिएगा तो ये बाएं साइड में, यानी कि घटा, ये क्या करेगा आपको घटाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये 0 को दशमलव के बाद ये बढ़ाएगा। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा नंबर में यहाँ वही सारा ऑप्शन है, आपको यहाँ से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करते हैं कि नंबर ऑप्शन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है स्टाइल। स्टाइल आप लगा सकते हैं यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम लोग इस वीडियो में अभी बात करेंगे। पहले जो है यहाँ करने के लिए इसमें डाटा जो हम कुछ बनाए हुए, ठीक है, इस डाटा को हमें ओपन करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम आते हैं ऑफिस बटन पे और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे हम कुछ डाटा बनाए हुए हैं। क्या बनाए हुए हैं, डाटा हम बनाए हुए हैं। तो इसमें चलिए हम बॉर्डर लगा लेते हैं पहले। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले बॉर्डर लगा देते हैं ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए और अच्छा लगता है बॉर्डर आता है तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानना है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको लिख रहा है सेल, यानी हाईलाइट सेल रूल। सबसे पहला क्या है, हाईलाइट सेल रूल, उस पे जाइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ग्रेटर देन, सबसे अधिक वाला कितना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम ओके करेंगे तो यहाँ पे जो है अब कितना से अधिक लेना है, क्या कर रहा है, डिलीट फॉर्मेट सेल, क्या है, फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, कितना से अधिक लेना है। जैसे हम लिखते हैं 60 से अधिक। यहाँ पे हम कलर इसको करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे कलर करेंगे। पहले इसको नहीं, सॉरी, यहाँ पे पहले जो आपको इसको सिलेक्ट करना है, क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट कर लिए हम, क्योंकि बिना सिलेक्ट इसको किसे पता चलेगा, यहाँ सिलेक्ट किए, यहाँ पे आ गए ग्रेटर देन पे,
अब क्लिक कर देना है, ध्यान दीजिएगा। ग्रेटर देन पर जैसे क्लिक किए तो यहाँ पे क्या है, 45 के नीचे है, ठीक है, उससे जो सब क्या है, अधिक ही है। तो इसको हम 45 नहीं 65 करके आपको दिखाते हैं ताकि और बेहतर तरीके से समझ में आए। यानी कि ग्रेटर देन, अधिक वाले को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। चलिए यहाँ पे करते हैं 65। यहाँ देखिएगा 65 से जो कम है उसको यहाँ पे व्हाइट कर दिया है, जो अधिक है उसको रेड कर दिया है, ठीक है। यहाँ रेड कलर ये चूज किया, हम चाहे तो यहाँ से येलो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से येलो ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, रेड टेक्स्ट ले लीजिए। यहाँ से हम येलो करके दिखाते हैं, देखिए यहाँ से येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए हम येलो ही कर देते हैं क्योंकि हाईलाइट में हम लोग को येलो ही पसंद आता है, तो येलो यहाँ पे हम कर दिए। इस तरीके जब यहाँ से हम डिस्कलर करेंगे तो हाईलाइट हो जाएगा येलो से। अब यहाँ 65 लिखा और हम चाहते नहीं 80 करके देखते हैं, 80 से क्या एबव है, 80 से एबव यानी 80 से भी ऊपर आपको यहाँ पे है कुछ, वो आपको दिखा रहा है। यानी ग्रेटर देन, जितना लिखते हैं उससे आपको ग्रेटर देन दिखाएगा, ठीक है, लेस देन नहीं दिखाएगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है अधिक और लेस देन का मतलब होता है उससे नीचे, ठीक है, यानी कि कम। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाएगा। हम इसको करते हैं क्लोज, ठीक है, यहाँ से ओके कर देंगे तो यहाँ से जो आपका ये सब क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए हम ओके करके दिखाते हैं ताकि आपको समझ में। यहाँ ओके कर दिए, अब देखिएगा यहाँ पे जो आपका है येलो आ चुका है। तो अब जो हम अगर कोई काम करेंगे तो हमको तो ये दिखेगा नहीं, तो हम सोचते हैं कि नहीं इसको भी हम पहले हटा दें। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं इसको। यहाँ सिलेक्ट आप नहीं भी करेंगे तो आपको कहाँ आना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आना है क्लियर रूल्स पे। क्लियर पे आ जाइएगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक किए, हम एक बार पढ़ के आपको बता दें। क्लियर यहाँ है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड से, जो सिलेक्ट सेल रहेगा उसको आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है, पहले से सिलेक्ट है, ध्यान रखिएगा सिलेक्ट आपको करना है। उसके बाद आता है लेस देन, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं क्लिक। लेस देन पे क्लिक किए तो देखिए सबसे कम जो है आपको यही है, 45 से नीचे में यही है। हम चलिए एक बार 20 करके देखते हैं। 20 से कम में कोई नहीं है क्योंकि हम 20 से सबको अधिक दिए हैं। 30 से करके देखते हैं, हाँ 30 से कम कुछ है जो कि आपका 25 25 25 यानी 25 25 25 है। तीन को जो क्या है 30 से कम है, तो इसमें जो आपको क्या दिखाता है, लेस देन दिखाता है, ठीक है। तो लेस देन यहाँ से आप कर सकते हैं हाईलाइट। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, वो है आपका बिटवीन, बीचों बीच। बिटवीन का मतलब होता है बीचों बीच, इस इतना के बीच, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे, यहाँ देख रहे हैं 23 से लेकर के 67 के बीच में कौन कौन है, तो उसको आपको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो हम 23 नहीं हटा के यहाँ हम लिखते हैं 60 से लेकर के और यहाँ पे लिखते हैं 80 तक कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पे इतना हाईलाइट हो चुका है, थोड़ा ज्यादा है तो हम कम करके दिखाने का प्रयास करें। 90 है क्या इसमें, हाँ 90 से लेकर के 95 तक देखते हैं करके। 95 तक नहीं है, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं 95 तक, यहाँ पे जो है आपका नहीं है, तो हम इसको करेंगे 70, क्योंकि 70 से है तो आपको बेहतर समझ में आए इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे 70 और यहाँ पे 95। अब देखिएगा बीच में से 70 से लेकर 95 के बीच में इतना सारा है, इससे अधिक आपको को नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप काम को कर सकते हैं। चलिए हम इसको करते हैं ओके। यहाँ देखिएगा फिर से आपका क्या हो चुका है, हाईलाइट हो चुका है। फिर से हम इसको करेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट किए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है और आना है यहाँ पे क्लियर रूल्स पे और यहाँ पे करना है हमें क्या, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इसको हम कर दिए क्लियर, खत्म हो चुका है। और नेक्स्ट हम लोग का क्या है वो देखते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स में आते हैं, अब यहाँ इक्वल, इक्वल टू में आते हैं, यानी कि 45 के बराबर जिस जो संख्या हम इसमें लिखेंगे उसके बराबर क्या कोई है, तो चलिए हमें लिखते हैं 80, 80 के बराबर है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं क्या हमारा नंबर 80 आया तो हमारे बराबर कोई है, इसलिए हम यहाँ पे 20 का लड़का या लड़की का डाटा लिए हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है, चलिए हम यहाँ से 90 कवर करके देखें क्या 90 के बराबर कोई है, तो नहीं है। 60 के बराबर कोई है तो है, 55 के बराबर कोई है तो है। इस तरीके से आप यहाँ पे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को करके आपको लाइव दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बताते जा रहे हैं, कर करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब हमें क्या है यहाँ पे टेक्स्ट द कंटेंट्स, ध्यान रखिएगा टेक्स्ट कहीं भी मिले तो ओनली फॉर लिखा हुआ दिखाएगा आपको, नंबर नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट कंटेंट्स है तो सीरियल नंबर को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, इसको रेड से सिलेक्ट कर दिया। आप यहाँ पे चाहिएगा नेम करना तो आप नेम को कर दीजिए, देखिए नेम को हाईलाइट कर देगा है। आप जिसको चाहते हैं लेना उसको आप यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। चलिए नेम हो गया, हम यहाँ पे चाहते हैं, यहाँ पे देखिए नेम में क्या आ गया, टोटल यहाँ पे आ रहा है, अदर्स आ रहा है, ये सब आ रहा है। तो इस तरीके से जो आपका सिलेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन अब पर्सनली अगर नाम लिखना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया इसलिए हाईलाइट है, कुछ को ये छोड़ दिया अपने अनुसार। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि नेम बाय नेम हाईलाइट करें, तो आप जो है यहाँ से इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। चलिए इसमें जो है इस सिस्टम थोड़ा सा आपका फंस गया था, चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम
किसी एक को हाईलाइट करना है, के ए जे एल, इस नाम का अगर चाहते हैं आप हाईलाइट करना तो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली फॉर टेक्स्ट कंटेंट, लेकिन लेना चाहिए, देखिए यहाँ पे ले ले रहा है, क्योंकि हमें सिलेक्ट करना है तो कहीं से भी हम किसी भी काम को यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप अपने काम को कर लीजिएगा बेहतर तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है वो क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एड डेट ऑफ एक्यूरेट, यानी कि डेट को इसमें मांगता है, ठीक है। तो यस्टरडे, टुडे, तो इसमें हम लोग डेट के बारे में जिक्र नहीं किए हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर लीजिएगा यस्टरडे, टुडे, टुमारो। तो इसमें डेट हमको लिखना पड़ता, जो कि हम लिखे नहीं है, तो आप यहाँ से लिख करके आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम तरीका बता दिए आपको, बस आपको लिख करके देख लेना है, ठीक है, क्योंकि हम एक एक चीज को अगर लिखते रहे तो वीडियो आपका बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू में जैसे हम यहाँ पे आते हैं, आपको दिखाते हैं डुप्लीकेट वैल्यू कहाँ है आपका, यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू में है। यहाँ पर जैसे देखिए विजय है, तो हम यहाँ पे इसको ऋतिक को हटा करके विजय लिखते हैं, यहाँ पे VIJY विजय लिख दिए। फिर से आते हैं यहाँ काजल हो गया, यहाँ पे अलका को हटाते हैं, यहाँ से लिखते हैं यहाँ पे काजल, काजल लिख दिए। तो यहाँ पे हम दो आपको करके दिखाते हैं, काफी रहेगा। चलिए हम यहाँ से इसको करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट किए, आते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल्स पे, और यहाँ पे आते हैं डुप्लीकेट वैल्यू पे। डुप्लीकेट वैल्यू पे आगे हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिखा रहा है विजय को डुप्लीकेट हम किए हैं दो, यानी कि डुप्लीकेट का मतलब दो दो होना चाहिए, एक से अधिक होगा उसे क्या कहते हैं, डुप्लीकेट होगा वो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे यूनिक, यानी कि यूनियन, यूनिक हो गया, जो सही है, जो डुप्लीकेट नहीं है वो सही हो गया आपका, ठीक है। जो डुप्लीकेट रहेगा वो रेड कर दिया है, जो डुप्लीकेट नहीं है उसे सॉरी, यहाँ पे जो उल्टा है आपका, जो डुप्लीकेट है उसे क्या कर दिया है, व्हाइट में छोड़ दिया है, जो डुप्लीकेट ने उसे रेड ले लिया। हम यहाँ से कलर को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ रेड फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप जो चाहते हैं, येलो करना चाहते हैं येलो आप कर सकते हैं, ग्रीन करना चाहते हैं आप ग्रीन कर सकते हैं। तो इसे आप अपने हिसाब से करके देख लीजिएगा, जैसे आपको करना हो, जैसा आपका इच्छा हो, क्योंकि हम जो है आपको सिर्फ तरीका बता रहे हैं, करना आप ही को है। एक बार नहीं समझ में आया वीडियो, बार बार इसको आप देख लीजिएगा, रिवर्स करके वीडियो को, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है क्या, टॉप 10 रूल्स। टॉप 10 बटन को बताने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बताइएगा कि आपका वीडियो किस तरीके की लगती है, आपको लगती है, ठीक है। और दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग बात करते हैं टॉप 10 रूल बटन या रूल्स में। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि इतना हमारा जो डाटा बना हुआ है, जैसे आप देखते हुए अगर रिजल्ट निकलता है तो टॉप 10, जैसे टोटल बिहार बोर्ड का बच्चा एग्जाम देता है तो उसमें टॉप 10 यानी 10 को चुना जाता है, जो सबसे अधिक नंबर हो उससे, जिसका सबसे अधिक परसेंटेज, वही हम लोग आज इसमें चुनने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं क्लिक, जो सबसे अधिक जो है इसमें 10 वो किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम डाटा नहीं बनाए हैं, तो हम डाटा बना के दिखाने का आपको प्रयास करेंगे। चलिए जैसे यहाँ पे फॉर्मूला है, इक्वल टू लगाना है, सम लगाना है, इस तरीके से आपको करना है, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है, इंग्लिश को छोड़ के सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंटर कर दिए, ब्रैकेट बंद किया और इंटर कर दिया, यहाँ पे लिखना है, और दो बार आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, आपका टोटल डाटा यहाँ पे बन करके आ जाएगा। चलिए अब हम इसमें आपको दिखाएंगे टॉप 10, जो 20 को जो है इसमें 10 को सबसे टॉप 10 में कौन सा है जिसका नंबर सबसे अधिक है। तो यहाँ पे हम आते हैं टॉप 10, हाँ यहाँ पे आ गए टॉप या बटन रूल्स में, यहाँ पर टॉप 10 आइटम, यानी टॉप 10 में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे अधिक जो है आपका टॉप 10 में कौन सा है, 322 है, 29 है, 50 है, 22 है, यानी कि 10 से अधिक दिखाएगा, क्योंकि नंबर मैच करेगा तो दिखाएगा ही, ठीक है। हम यहाँ चाहते हैं 5 को करना है, क्या करना चाहते हैं, 5 को हमारा टॉप 10 में कौन आता है, 5 टॉप 10 में आती है नेहा, उसके बाद अनु, उसके बाद आती है जूही, उसके बाद आती है अजय, उसके बाद आता है रोहित। ये सब हमारा क्या है, टॉप 10, यानी इस तरीके से आप अपने डाटा में से टॉप 10 निकालना चाहते हैं, टॉप 12 निकालना चाहते हैं, टॉप 5 निकालना चाहते हैं, ये आप अपने हिसाब से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप चाहते हैं यहाँ से कलर को कुछ चेंज करना तो आप कलर को भी चेंज आप कर सकते हैं, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। चलिए इसको हम करते हैं यहाँ से अब कैंसिल। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, नेक्स्ट आता है हम लोग का यानी कि 10%, यानी उसमें परसेंटेज निकालना है। टॉप 10 10% है, यहाँ 10% में हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए सबसे अधिक किसका है, 10% अधिक किसका है, तो इसका है। तो आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। टॉप कहने का मतलब 10 में जो उसमें से भी परसेंटेज को खोज रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा। चलिए करते हैं इसको हम यहाँ से कैंसिल। नेक्स्ट हम लोग का क्या आता है, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं, टॉप 10 में आते हैं और यहाँ पे बॉटम, यानी कि पहले ध्यान दीजिएगा, टॉप माने ऊपर और बॉटम माने नीचे, यानी सबसे कम 10 को कौन सा है। तो सबसे कम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 350 आपका सिलेक्ट नहीं है, 363 भी आपका सिलेक्ट नहीं है, 329, यानी इससे जो नीचे है 349 सिलेक्ट नहीं है, 341, इससे जो नीचे है 10 को उसी को ये दिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कितना हो गया 5 को। अब इससे जो है, जो आपका डाटा है उसमें सबसे कम 5 वही डाटा है आपका, इससे कोई कम नहीं है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, 293 सिलेक्ट है, 96 सिलेक्ट है, 260 है, 272, 289 है, और आपको यहाँ पे कोई इससे अधिक नहीं दिखेगा। 296 से अधिक आपको कोई दिखने वाला नहीं है, क्योंकि सब 300 प्लस ही है, इसलिए यहाँ पे अब नहीं दिखा रहा। चलिए इसको भी यहाँ से हम करते हैं कैंसिल। इस तरीके से आप अपने हिसाब से एक एक करके एक एक ऑप्शन को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों वीडियो ये लंबा होने का रीजन है कि ये इसमें जो है बहुत सारा फंक्शन होता है, क्योंकि एक्सेल है। ठीक है, तो इसमें वीडियो आपका अधिक लंबा हो ही जाता है, क्योंकि हम एक एक ऑप्शन को बताते हैं और ऊपर से सीधे बताते आपको चले जाए, इसको इंट्रोडक्शन देते तो आपको कुछ समझ में आने वाला है नहीं, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, एक एक करके बताते चले, वीडियो थोड़ा ज्यादा बने, लंबा बने, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए हमारा अब आता है क्या, टॉप 10, यानी कि आप यहाँ कह रहा टॉप सॉरी बटम 10%, यानी नीचे से 10%, आपको वही बताया जस्ट, यहाँ नीचे से सबसे कम जो 10% आ रहा है वो है आपका यही। तो आप यहाँ से भी इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका, वो क्या है, तो वो है एवब एवरेज। एवब एवरेज का मतलब होता है कि एवरेज में आप निकालिए, एवरेज में कहने का सबसे अधिक जो है एवरेज में कौन सा है, तो यही सब, यहाँ देखिएगा 300 से प्लस वाला आपका टोटल होगा एवरेज, एवरेज में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ से हम करते हैं कैंसिल, फिर से हम आते हैं इसी में, और यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, एवरेज बिलो एवरेज में, कहाँ आते हैं बिलो, यानी नीचे से एवरेज पकड़ रहा है। क्या पकड़ रहा है, ये क्या ऊपर से एवरेज को पकड़ रहा था, ये जो आपका नीचे से एवरेज को पकड़ेगा। देखिएगा क्या है, अब 300 वाला कम सिलेक्ट है, क्योंकि 10 को लिया है तो लेगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी लिया है अपने हिसाब से यहाँ पे ले लिया है। तो ये जो एवरेज निकाला, यानी कि नीचे से जो इसका एवरेज है वो कितना है, नीचे से जो आपका एवरेज है वो इतना निकाल करके आपको दे दे रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए इसको भी हम करते हैं यहाँ से कैंसिल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आता है, वो आता है डाटा बार्स। इसमें आपको एक बेहतर समझ में आने वाला है। ठीक है, इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके से जिसका ज्यादा नंबर होगा उसमें जो होगा एक कलर अधिक भरा होगा। क्या भरा होगा, अधिक कलर भरा होगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसमें आता है डाटा बार्स में, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 300 यहाँ क्या है, 350 है, तो इसका सबसे अधिक है इसमें, है ना, ध्यान दीजिएगा कलर भरा हुआ है। उसमें 363 भी आपको दिख रहा है, इसमें भी सबसे अधिक कलर आपका भरा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आपका आ रहा है, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा बेहतर तरीके से आपको समझ में आए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा जूम कर देंगे ज्यादा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा आपको समझने में, इसलिए ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा है, इतना जूम कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, डाटा बार्स पे आते हैं, और यहाँ पे कलर हम करते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 322 में कम है, 329 में थोड़ा ज्यादा है, 306 में उससे कम है, 293 में उससे कम है, 350 में ज्यादा है, क्योंकि वो अधिक है। ठीक है, अगर किसी में 400 होता तो उससे भी अधिक उसमें दिखता। ठीक है, तो हम इसको करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप कहिए कि सर आपके से हो गया, हमसे नहीं हो रहा। चलिए हम यहाँ पे करते हैं 400, क्या करते हैं, इसको हम इंटर करते हैं, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस, जैसे कि अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हम आपको आगे सिखाएंगे बेहतर तरीके से। यहाँ जैसे 60 है ना, तो इसको हम करते हैं 90। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या होगा, नंबर इसका बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ से करते हैं 90, 30 कर दिया। देखिएगा इसका जो नंबर एबव जा रहा है, तो सबसे अधिक जो है इसी का यहाँ पे आपको दिखाने वाला है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, वो आता है सेम चीज है, कलर सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हम इसको देखिए, इसको हटाएंगे, पहले बताया हम आपको, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ओके कर दिया है। यहाँ सिलेक्ट किए, आ गए हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, क्लियर रूल पे, और यहाँ पे करते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, यहाँ पे हम करते हैं क्लियर। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ग्रीन लगा लीजिए। देखिए यहाँ पे भी सेम प्रक्रिया, बट कलर चेंज है। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है, कलर चेंज हो रहा है, तो आप यहाँ से आप अपने हिसाब से कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका आता है, वो आता है कलर स्केल। कलर स्केल आता है, देखिए अब इसमें जो है सबसे अधिक होगा उसको रेड में डाल दिया गया है, उसके बाद जो है आपका उससे कम है उसको डाला गया है एवरेज में, यानी येलो में डाला गया है, उससे कम है उसको ग्रीन में डाला गया, तो उससे कम है उसको कुछ और कलर में डाला गया। तो आप इस तरीके से आप अपने हिसाब से कलर को यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। इस तरीके से आप करके एक एक करके आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका आता है आइकन। आइकन आप इंपोर्टेंट है, समझिएगा कि सबसे जो अधिक नंबर होगा उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है आपका, थोड़ा यहाँ पे लगा करके हम आपको दिखा दें, यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा सबसे अधिक जो नंबर है उसको ऊपर क्या किया है, ऊपर की तरफ एरो कर दिया है, एवं में एरो कर दिया है। उससे जो कम है उसको राइट साइड में कर दिया है, उसको उससे थोड़ा सा कम उसको राइट साइड में, जो उससे यानी कि 300 से जो नीचे आपका है उस सबको नीचे कर दिया। देखिएगा नीचे कर, क्योंकि एवरेज में उसको नहीं जा रहा है, वो क्या है उसकी एवरेज में है, उससे सबसे नीचे। अब नीचे से देखिएगा 348, यानी 300 से ऊपर जो भी है उस सबको क्या किया गया है, एवरेज आने तो एवब में डाला गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन को, चलिए हम यहाँ से करते हैं, पहले इसको हटाते हैं, यहाँ से क्लियर रूल्स पे चलते हैं, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ पे आपको करके एक दो दिखाने वाले हैं। इसमें आप इस कलर को लगा लीजिए, यहाँ से इस डिजाइन को लगा लीजिए, यानी कि आप जो भी चाहते हैं आप अपने हिसाब से उसको आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। तो इस तरीके से आप लगा लगा करके आप देख लीजिए, इस एक एक ऑप्शन को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि और भी वीडियो को देखना चाहे तो उनको मिले, और हमें भी सपोर्ट चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम इस तरीके की और वीडियो बनाते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो, एजुकेशनल वीडियो बेहतर तरीके से। तो आप वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं एक्सेल को, वो भी मुफ्त में, आपको कोई चार्ज यहाँ लगने वाला नहीं है, आपको सब्सक्राइब करने में भी कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो भी बिल्कुल क्या है, फ्री है। आप शेयर कर दीजिएगा वीडियो को बेहतर तरीके से, हम इस तरीके की और वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। वीडियो हमारा हो गया अधिक लंबा, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।